नमस्कार दोस्तों। जैसे हमने कई बार बात की है कि जैविक फेंस जो है कैसे किसान तैयार कर सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो आमतौर पे किसान को यही लगता है, उसने अपने खेतों में से पेड़ काटे थे कि इसकी छाया होती है और उस छाया की वजह से फसल जो है उसका पैदावार उसकी कम होती है क्योंकि छाया में उतनी धूप नहीं मिल पाती और पेड़ काफ़ी एरिया कवर कर लेते हैं। तो ओवरऑल जो कमाई है किसान को डर रहता है कि वो कम हो जाएगी। तो जैसे आपको बताया था कि ये गलगल लगी है, इधर माल्टा है, तो ऐसे हमने यहाँ पे जो फेंस है, कड़ी पत्ता अपने आप यहाँ पे उगा हुआ है, ये स्वांजना है, ड्रम स्टिक। तो इधर ये फेंस है। तो बाहर अगर पशु यहाँ पे भी घूमते हैं तो करीबन ये 7-8 फीट ऊंचा हो चुका है सब कुछ। तो बाहर से कोई पशु अंदर नहीं आ सकता। तो छाया हो जाती तो इसके नीचे जैसे यहाँ पे ये हल्दी लगा रखी है, तो ये पौधे भी फल देने लगेंगे जल्दी। तो ऐसे जो फेंसिंग तैयार करनी है कि ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो बहुत ज़्यादा हाइट के नहीं हो, ताकि पड़ोसियों के साथ कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि छाँव में हर इंसान आप तो समझ के लगा सकते हो, लेकिन दूसरे को शायद उतना आइडिया नहीं हो, तो वो जो है इस पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि हमारे खेत में छाया हो सकती है। तो ऐसे पौधे नींबू जाति के पौधे हैं, ऐसे पौधे जिनकी काट छांट आप आराम से कर सकते हो। तो ये एक शहतूत, हमारे तूत बोलते हैं, तो मेलबेरी जो होती है मीठी, ये बड़ी वाली को शहतूत बोलते हैं। तो उसका एक पेड़ था यहाँ पे, उसको कुछ प्रूनिंग भी की थी और कुछ टहनियाँ छोड़ दी थी ताकि बेल वाली सब्जियाँ जो है इस पर चढ़ाई जाए। ये तोरी की बेल है, ये पूरी उसके ऊपर चढ़ चुकी है। तो पूरी बरसात ये फैलती रही बेल। अब इस पे फूल दिखने शुरू हो गए हैं। आपको शुरू में वीडियो के दिखाया भी था कि नर फूल भी आ रहे हैं और मादा फूल भी आ रहे हैं। तो ऐसे आप बेल जो है वो इस पे चढ़ा सकते हैं। और नीचे यहाँ पे ये मेरे पास एक अम्बा हल्दी या काली हल्दी उसको बोलते हैं, किसान से थोड़ा सा बीज लिया था। तो इसके नीचे ये हल्दी की आप बिजाई कर सकते हो। तो खेत की साइडों में जो आपको डर लगा रहता है किसान को कि उसकी ज़मीन जो है वो कम हो जाएगी, उसकी पैदावार कम हो जाएगी, दरअसल वो धान और गेहूँ को ही देखता है। तो ऐसी फसलें अगर आएंगी तो किसान जो है एक्स्ट्रा कमाई भी इससे कर सकता है। तो फेंस में अगर फलदार पौधे लगे होंगे तो उसका कमर्शियल बेनिफिट जो है वो स्वाभाविक है कि मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ भी बेल आप देख सकते हो कि पूरी फैली हुई है। तो पेड़ पौधे जो हैं उनकी प्रूनिंग करके उनकी हाइट मैनेज की जा सकती है। तो यहाँ साइड में जैसे ये अरबी लगाई हुई है, यहाँ कोई इतना बड़ा पेड़ नहीं था, तो बीच में ये यहाँ पे अनार भी लगाया हुआ है। यहाँ फिर से मौसमी है, नींबू जाति का, और यहाँ पे ये अनार के पौधे, ये दूसरी किस्म है। तो इस तरीके से जो पेड़ है वो आप फेंसिंग पे लगा सकते हो। और फेंसिंग के ऊपर यहाँ देखिए करेले की बेल चल रही है, इसमें भी अभी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों में। तो ऐसे जो पेड़ हैं वो आप लगा सकते हैं। ये बाई चांस ही लगा हुआ था, सागवान का है, लेकिन सागवान आपको नहीं लगाना है। जो चीज़ आसानी से अपने एनवायरनमेंट में होती है वो इसी लगाइए। तो इसी फेंसिंग के ऊपर जैसे ये फिर से तूत का एक ये अपने आप उगा हुआ था, क्योंकि यहाँ कॉलोनी में कोई प्लांट तो नहीं है, कहीं से भी कुछ भी उग सकता है। तो इसको भी हम प्रूनिंग करते रहते हैं। और इस पे आप देखिए ये तोरी की बेल, और साथ साथ में आपको ये भी दिखा देगी, देखिए कैसे पूरी कॉलोनी है ब्लिस्टर बीटल की। कोई फूल नहीं है जिसके ऊपर ब्लिस्टर बीटल नहीं है। तो तोरियां भी इसको लग रही हैं, लगातार लगती जा रही हैं।
तो इस तरीके से जो है किसान जो कई बार सब्जियां अगर लेता है तो सब्जियों के लिए जो बेल वाली सब्जियां होती हैं उसके लिए उसको ढांचा खड़ा करना पड़ता है। ढांचा मतलब उसकी सपोर्ट के लिए, उसकी स्केटिंग के लिए जो है कुछ बांस का करते हैं, कुछ जो पोल लगाते हैं, तो जाल बनते हैं ताकि बेल ऊपर को जाए। तो यहाँ ये देखिए, ये करीबन 6 फुट का एक ग्वार का है। ये यहाँ से सपोर्ट लेके अभी भी चल रहा है, अभी भी इसको फ्रूटिंग आ रही है। और अभी ग्वार बीजने का सही टाइम भी है दोबारा से, तो और ग्वार बीजी जा सकती है। मार्केट में ठीक ठाक रेट भी मिल जाता है। तो इस तरीके से जो जैविक फेंस है वो तैयार की जा सकती है। और ये बिल्कुल सही समय, अभी बरसात, जो मेन बरसात है वो हो चुकी है। मिट्टी में, धरती में जो पानी है वो अपने ऑप्टिमल लेवल पे जा चुका है। तो अभी आप बिजाई करेंगे तो पौधों का सर्वाइवल जो है वो अच्छा रहेगा। जो पौधे थोड़ा जल्दी लोग जून जुलाई में भी लगा लेते हैं, उनके मरने के ज़्यादा चांस होते हैं। ज़्यादातर जो पौधे लगाए जाते हैं वो इसीलिए मरते हैं कि बहुत जल्दी बेमौसम लगा दिए जाते हैं। बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय बर्बाद किया जाता है। तो अभी जो है सही समय के 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त से 15 सितंबर आप मान के चलिए कि ये बेस्ट टाइम है पेड़ पौधे लगाने का। तो आप इस तरीके से जो लगा सकते हैं और उसके ऊपर ऐसे बेल वाली सब्जियां वो चढ़ा सकते हैं। तो नीचे जो है हल्दी जैसी फसलें, अदरक जैसी फसलें, ऐसे फसलें लगा सकते हैं। तो इससे किसान की कमाई कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। तो अभी जैसे रिपोर्ट आ रही हैं कि इंडिया में जो कंपनियां हैं उनकी जो मसाले बना रहे हैं, कुछ खास खास मसाले, मिक्स मसाले, तो पहले हांगकांग, सिंगापुर से रिजेक्ट होके आए थे। तो अभी FSSAI ने शुरू कर दिया है टेस्टिंग करना, तो उसमें भी बहुत सारे मसाले फेल आ रहे हैं। तो अच्छे मसालों की बहुत ज़रूरत है। तो अगर इतिहास पढ़ें तो जो एशियन टाइम था, पुरातन काल था, उसमें भारत सोने की चिड़िया सिर्फ मसालों की वजह से बना था। मतलब सिर्फ तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ा रोल जो मसाले का था कि 80-90% मसाले रोम के साम्राज्य तक भेजे जाते थे। तो पुर्तगाल से जो कोलंबस आया था वो मसाले का रास्ता ही ढूंढने आया था, क्योंकि क्रिश्चियन और मुस्लिम्स की आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, क्रूसेड वर्सेस जिहाद, वो सारा आपने इतिहास पढ़ा ही है। तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि इजिप्ट वाला रास्ता बंद हो गया था। तो वो स्पाइसेस लेने इतने साल पहले यहाँ आते थे और अभी इंडिया की स्पाइसेस को रिजेक्ट किया जाता है। तो आपके आसपास आपके जो ग्राहक हैं, आप सभी चीज़ें उनको खिला सकते हैं, लेकिन खिला रहे हैं किसान, लेकिन मसालों में अभी उतनी दिलचस्पी किसानों ने नहीं दिखाई है। हल्दी फिर भी काफ़ी मकबूल हुई है, लेकिन अभी भी जितनी पंजाब को ज़रूरत है उससे उसका लगभग 20-25% बड़ी मुश्किल से पंजाब में पैदा होता है। तो पेड़ लगाने से जो आपके फेंसिंग के लिए सिर्फ, तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेती विभिन्नता जो ला सकते हैं। फल हो जाएंगे आपके अलग अलग तरह के, प्लस आपकी जो सब्जियां लगने लगेंगी और उनके नीचे जो है आपकी हल्दी लगेगी। तो सही समय है अभी, आप जो है अपनी फेंसिंग की प्लानिंग करें, फेंसिंग शुरू करें और ऐसे पेड़ लगाएं जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट हो। तो कांटे वाले पेड़ लगाएं, जैसे यहाँ पे टावर है, यहाँ पे तो अपने आप कॉलोनी में है, आप पौधे लगा के इनको शुरू, कांटे वाले हैं तो ये पशुओं को, किसी भी तरह का पशु हो उसको रोकने में ये सब सक्षम है और सब्जियों से एक्स्ट्रा कमाई आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत ज़रूर कीजिए और पेड़ पौधे अगर लगाने हैं आपने तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको जो पौधे लेने हैं तो वो प्राइवेट नर्सरी ना लेके सरकार की जो अप्रूव्ड नर्सरियाँ हैं वहीं से लीजिए। सरकारी नर्सरियाँ हर ज़िले में मौजूद हैं लगभग, या आपके आसपास में जो रिसर्च सेंटर है वहाँ से आप पौधे खरीद सकते हैं। धन्यवाद।